To all of you, it's my Prema Seema here. I'm Tantra therapist and practitioner. आज का विषय है how we achieve orgasm and what is orgasm. Orgasm क्या होता है, कैसे होता है? If you have interested to know about this, then listen my whole video and take a long breath. Okay, now we get started topic. Tantra says that there is a state of unity. तंत्र कहता है कि एक स्टेट होती है, एक आयाम होता है, एक डायमेंशन होता है जहाँ पर यूनिटी होती है, इकट्ठापन होता है, एक वननेस की फीलिंग होती है. When the bridge is no longer a small link but both the minds are really together. जब दोनों के बीच में एक ब्रिज नहीं रह जाता, एक पुल नहीं रह जाता, एक छोटा सा लिंक नहीं रहता, तब वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं जब दो व्यक्ति संभोग में होते हैं. दिस टुगेदरनेस इज़ द रियल मीटिंग ऑफ द मैन एंड वुमन. और इस तरह की जो टुगेदरनेस है, इकट्ठापन है, वही एक स्त्री का और एक पुरुष का वास्तविक मिलन है. Because one part of the mind, the right mind is feminine, the left mind is masculine. क्योंकि हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो राइट साइड है वो फेमिनिन है और जो हमारा लेफ्ट हिस्सा है दिमाग का वो मास्कुलिन है. And when you are making love to a woman or man, और जब भी हम किसी स्त्री से या किसी पुरुष से प्रेम करते हैं, लव मेकिंग करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं या संभोग में होते हैं, when the orgasm happens, तब orgasm होता है, वो टुगेदरनेस की, वननेस की फीलिंग आती है. Both your minds come very close. और उस टाइम हमारे दोनों ही दिमाग के हिस्से, हमारा राइट हिस्सा जो फेमिनिन है और हमारा लेफ्ट हिस्सा जो मस्कुलिन है, दोनों ही हिस्से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. तब उनके बीच में पुल की तरह कोई स्पेस नहीं बचता, तब वो एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, वो एक दूसरे से इकट्ठे हो जाते हैं, तब उनके बीच में स्पेस नहीं रहता. That's why the orgasm happens. और इसलिए ही orgasm होता है क्योंकि हमारे भीतर जो मस्कुलिन एनर्जी है एंड जो फेमिनिन एनर्जी है वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. हम जो आधे आधे हिस्से में बटे रहते हैं वो दोनों हिस्से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं. उसी को orgasm की फीलिंग बोला जाता है. और ये एक स्टेट होती है, ये एक डायमेंशन, ये एक आयाम होता है. और जब ये डायमेंशन होती है तब उसको orgasm बोला जाता है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वुमन. और ऐसा नहीं है कि बाहर के हमारे पार्टनर ने किसी स्त्री ने या फिर पुरुष ने ऐसा orgasm पाने में कोई एफर्ट किया है या बाहर की चीज़ों से हमारा orgasm हुआ है. It has nothing to do with anything outside. भीतर का जो orgasm अनुभव होता है वो बाहर पर निर्भर नहीं होता, बाहर की चीज़ों पर. बाहर जो भी हमारे सामने व्यक्ति है, भले वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, उसके कारण orgasm नहीं होता. It is just inside you. ये सिर्फ हमारे इनर वर्ल्ड में होता है, हमारे इनर स्पेस में होता है, हमारे सेल्फ यूनिवर्स में घटित होता है. ये हमें भीतर ही महसूस होता है. बाहर का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र है. और ओशो कहते हैं कि समाधि में ये orgasm की स्टेज हमारी हर मोमेंट में रहती है. 24 घंटे हम orgasm की स्थिति में होते हैं. सिर्फ संभोग में होते हैं तभी orgasm नहीं, बल्कि पूरा ही हमारी स्टेट, हमारी डायमेंशन orgasmic हो जाती है. फिर हम कुछ करें, हम डूइंग में हो, एक्ट में हो,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब हमें ऑर्गेज़म के लिए कुछ एफ़र्ट नहीं करना पड़ता, हम लेस एफ़र्ट में होते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी कार्य होता है उसमें हमें ऑर्गेज़म की यानी वननेस की फीलिंग आती है। तो अब आपको समझ आया कि ऑर्गेज़म क्या होता है। जब हमारे भीतर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के बीच जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाता है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, तब हमें ऑर्गेज़म की स्टेट अचीव होती है या तब हम उस डायमेंशन में एंटर करते हैं। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और छोटा सा भी था, तो आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन प्रेस कर लो और आने वाले इवेंट्स के लिए बुकिंग करा लो। 27, 28, 29 अक्टूबर को ऋषिकेश में मेरा तंत्र वर्कशॉप है। आप लोगों को पता ही है एक बैच में सिर्फ 5 या 6 मेंबर ही होते हैं, तो जितना जल्द हो सके उतनी आप बुकिंग करा लिए जी, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।